कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। आप कहाँ रहते हो जौनपुर में? जौनपुर में मैं हरद्वारी गाँव है सर, वहाँ पर गाँव रहता में? हूँ। अरे गाँव में कोई डॉक्टर नहीं था? नहीं सर, मेरे गाँव में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है कोई। मैं पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ सर। वाह! बहुत खुशी हो क्या रहा है बात! सर। हम लोग आएँगे तो खाना बना के खिलाएँगे आप? हाँ 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 सर, हाँ। क्या हाल है? हेलो, सुरेश पटेल, सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट एसएमसी प्रतापगढ़। मेरे कॉलेज का पूरा नाम है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़। शुरू करते हैं। मैं पहले अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा जो 12th हुआ था 2019 में हुआ था और मैं हिंदी मीडियम से था। मैंने पहली बार नीट का नाम 2019 में ही सुना। तो मतलब बचपन से पता था मुझे कि हाँ डॉक्टर बनना है, पर पता नहीं था कि हाँ डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है। और मेरे गाँव में मतलब ऐसे भी कोई था नहीं कि हाँ जो बता दे मुझे कि हाँ ठीक है नीट क्लियर करना पड़ता है, उसके लिए फिर मतलब उसके थ्रू डॉक्टर बनते हैं। फिर किसी तरह मुझे पता चला कि हाँ डॉक्टर बनने के लिए पहले नीट देना पड़ता है और फिर उसमें सिलेक्शन हुआ तो फिर एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। तो फिर क्या था, मैंने फॉर्म डाला, एग्जाम था 5 मई को। फिर मैंने एग्जाम दिया और प्रिपरेशन तो अच्छी थी नहीं, पर दिया मैंने कि हाँ कम से कम देख लेते हैं कि हाँ टाइम तो ऐसे ही चला जाए, कम से कम हाँ लेवल देख लेते हैं। फिर मैंने दिया, रिजल्ट आया नीट का और 164 मार्क्स बस मेरे बने थे। तब लगा कि हाँ टफ तो है पर मैं कर सकता हूँ, कहीं कहीं मुझे विश्वास था कि मैं कर लूंगा। तो फिर उतना टाइम था नहीं तो मैंने बस बायोलॉजी रिवीजन किया और एग्जाम दिया। उस बार मेरे 328 मार्क्स बने। फिर मैं थोड़ा सोचने लगा कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। मैंने 2021 के लिए मैंने जब सुना कि हाँ पीडब्ल्यू के बारे में, फिर मैंने एक बैच परचेज किया और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर वो 2021 मेरे लिए ऐसा साल था कि मैंने पूरी मेहनत लगाई। मतलब मैंने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, रिवीजन किया, टेस्ट दिया, मैंने पूरा मेहनत किया। फिर 2021 का मैंने एग्जाम दिया, उसमें मेरे मार्क्स 521 आए और इतना मेहनत करने के बाद भी जब मेरे 521 मार्क्स आए तो मतलब एकदम से टूट गया था मैं। नहीं घर वाले फिर सपोर्ट करने के लिए तैयार थे कि हाँ अगले अटेम्प्ट के लिए कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा था कि हाँ अब कुछ अलग कर लेना चाहिए, बीएमएस या फिर कुछ और। फिर मैंने सोचा कि नहीं लास्ट अटेम्प्ट एक और अटेम्प्ट देकर देख ही लेते हैं। फिर मैंने 18 2.0 परचेज किया और फिर मैंने वही चीज दोबारा रिपीट की। जो मेरी गलतियां थी मैंने उसे थोड़ा सा इग्नोर किया। फिर 2022 का एग्जाम हुआ 17 जुलाई को और उस समय स्ट्रेस तो मुझे बहुत था। मतलब रातों को थोड़ी सी नींद, लास्ट वीक में तो मतलब अच्छे से नींद भी नहीं आती थी मुझे। हमेशा सोचता रहता था कि मैंने ये रिस्क ले तो लिया है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। पर ठीक है, मैं अपने जिद पर जब अड़ा था कि हाँ करना है तो फिर मैंने एग्जाम में बैठा और शुरू करा। बीच बीच में मतलब थोड़ा सा एंजाइटी होती थी कि हाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मतलब बस करता चला गया और लास्ट में मतलब सब कुछ था। फिर रिजल्ट आया नीट का और मेरे अल्टीमेटली 604 मार्क्स आए। घर वाले सब खुशी थे, दोस्त मेरे खुशी थे, मैं एकदम खुश था। फिर रिजल्ट के एक हफ्ते बाद मेरे पास अचानक से कॉल आता है एक मैम का पीडब्ल्यू से। उन्होंने कहा कि मैं पीडब्ल्यू से बात कर रही हूँ और अलग सर आपसे बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल पर, क्या आप तैयार हैं? मतलब वो सुनने के बाद मेरा जो रिएक्शन था ना कि मतलब वो यार की मतलब अलग सर मेरे से मिलना चाहते हैं, एकदम एकदम पूरी तरह से शॉक हो गया था कि मतलब सर, मैं घर वालों को बताया, दोस्तों को बताया आपने, मतलब उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, सर बात करने वाले हैं। फिर शाम को कॉल आया, सर ने मतलब पूरा बात किया मेरे से, मेरी पूरी जर्नी के बारे में, कैसे प्रिपरेशन मैंने करा था, मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, मैंने सब कुछ बताया उनको। स्टडी टेबल थी मैंने अपना दिखाया। फिर मेरी मम्मी से, मेरे जो भी फैमिली थी उनसे सर ने बात किया। जब मम्मी से बात कर रहे थे सर उस समय उन्होंने बताया, मम्मी ने बताया कि वो स्कूल में खाना बनाती हैं। तो सर ने कहा कि अच्छा, मतलब सर को काफी खुशी हुई कि मतलब ऐसे घर से भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो कितना अच्छा बात है। तो सर ने मम्मी से उस समय कहा कि आप खाना बनाती हैं तो हम अगर आपके घर आएंगे तो आप खाना खिलाएंगी? तो मम्मी ने कहा हाँ क्यों नहीं खिलाएंगी। तो उस समय मतलब हमने सोचा था कि मम्मी ने भी सोचा था कि हाँ सर कह रहे हैं तो अब उनको कहाँ उतना टाइम हुआ कि घर पे आ जाएं और खाना खाने के लिए। मतलब ठीक है, सर ने अपना प्रॉमिस किया और हम लोगों ने सोचा कि ठीक है। मैंने फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया और मुझे यही ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज से अलॉट हुआ और मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू की और मेरे कॉलेज का पूरा फी पीडब्ल्यू से ही आता है। फिर मेरा फर्स्ट ईयर मैंने अच्छे से दिया, कंप्लीट किया। फिर सेकंड ईयर में जब आया तो फिर एक दिन अचानक से कॉल आता है कि अलग सर ने आपसे जो इंटरव्यू पहला हुआ था उसने प्रॉमिस किया था कि आपके घर आएंगे खाना खाने के लिए। मैंने कहा हाँ याद है मुझे। कहीं तो सर आ रहे हैं। वो लगभग 1.5 साल हो गए थे वो इंटरव्यू हुए और सर को तब पर की याद था सारे दोस्त की हाँ मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ सर से मिलने के लिए। जो भी कुछ एस्पिरेंट या फिर स्टूडेंट्स मेरे गाँव के। बड़ी बात ये थी कि उसमें बारिश हो रही थी। फिर जब सर उतरे, कोई छतरी लेकर जा रहा है और मतलब फूलों से फिर सर का स्वागत किया गया। बस क्या हाल है? कैसा है? फिर सर आते हैं, वहाँ स्टूडेंट थे, वो लोग सर से मतलब पूछते हैं कि हाँ सर जो दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई में उसको कैसे नेगलेक्ट किया जाए। सर ने उनको समझाया तो नहीं बोलना चाहिए, नर्सिंग ट्राई करो।
पर 1-2 साल 3 साल में अगर लगता है तो उसके बाद नर्सिंग का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उसके अंदर भी सैलरी है, बहुत अच्छी उसके अंदर भी पोजीशन है। आप कहीं पे जाके किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके अगर आप मेट्रन बन गए, हेड मेट्रन बन गए, तो आपकी बहुत चलेगी, पूरे वार्ड में आपकी चलती है। तो ये कब सोचा कि हमको डॉक्टर बनना है? डॉक्टर तो सर मतलब एक होता नहीं कि नहीं कुछ जान रहे क्या करना है, लेकिन फिर भी है कि नहीं डॉक्टर बनना है। 6-7 साल का है, फिर तभी भी से बोल तभी रहा से है, बोल रही है। हम डॉक्टर बनेंगे। है हम डॉक्टर दुर्गा माई की कुछ पूजा- पता नहीं था सर कि दुर्गा हाँ माई की पूजा दुर्गा करता माई था की पूजा बराबर हाँ, डेली कि डॉक्टर बनेंगे। हमको डॉक्टर बनाता, दुर्गा माई डॉक्टर। जो भी लोग थे सर के साथ फोटो हुई, फिर हम और सर साथ में खाना खाए। कुर्सी उसी तो शादी वाला है। आपका भाई उसी में काम करता है क्या? हाँ रमेश उसी में है सर। बहुत अच्छा बना है ये। सर मतलब ऐसा लग रहा था, कभी मतलब सोचा नहीं था कि हाँ सिलेक्ट हो जाएंगे और सर के सामने बैठ के खाना खाएंगे। मतलब वो समय मेरे लिए एकदम गोल्डन पीरियड था। फिर सर ने कहा कि हाँ तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, वहाँ चलते हैं, एक बार दिखाओगे तुम? हमके हाँ सर क्यों नहीं। मैंने 1 से 8 तक यहाँ गाँव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है और फिर मैंने 9 से 12 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है। सर ने पहले वहाँ गए जहाँ मैंने 1 से 8 तक पढ़ाई किया था, वहाँ मेरे सारे टीचर से मिले। मेरे टीचर्स मतलब हालांकि उनको मैंने पहले बता दिया कि हाँ सर आने वाले थे, तो लोग भी तैयार थे, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया कि यार तुम्हारे वजह से अलग सर अपनी स्कूल में आए हैं। फिर वहाँ से हम लोग जहाँ मैं 12th किया था वहाँ गए सर। वहाँ सारे बच्चों ने मतलब 12th में थे बच्चे, तो उन्होंने मतलब सारे क्वेश्चन पूरे पूछे, वो सर से पूछ रहे थे। सर ने सब समझाया और बताया। सर बहुत नर्वस हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, कितना भी पढ़ने के बाद एकदम काफी नर्वस हो जाते हैं। 10 बार बात होती है, नॉर्मल लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। PYQ लगाना अलग बात है, एग्जाम सिनेरियो में 3 घंटे 20 मिनट में बैठ के पेपर अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक वहाँ सर ने अनाउंस किया कि यहाँ के तुम्हारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, वो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट PW से बाई कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर या कोई ITN निकला तो यहाँ के जितने सरकारी स्कूल है सारे बच्चों को बैच देंगे उसकी तरफ से, फिर है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। वो मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो बादलों की तरह। तो ऐसे कोई काम होने वाला ही नहीं। सर ने सारे बच्चों से बात किया और फिर वहाँ से सर वापस चले आए। और फिर मैं जब अपने वापस कॉलेज आया अपने मेडिकल कॉलेज में, फिर यहाँ मेरे सीनियर्स और मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर्स, सब लोगों ने मुझे कांग्रेट्स दिया। मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और वीडियो यूट्यूब पर और इंस्टा पर रिलीज हुआ, मतलब काफी अच्छा लग रहा था। मैं अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूँ कि अगर सच में मेरी तरह आप भी अपने गाँव के पहला डॉक्टर बनना चाहते हैं, हार्ड वर्क करिए, एक दिन आप सफल होंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इस पर आपके लिए नीट के लिए मोटिवेशन वीडियो डालूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।